उरी हमले के बाद भारत ने कसा कूटनीतिक शिकंजा। विदेश सचिव ने पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित को किया तलब। सचिव ने पाक उच्चायुक्त को दिलाई वादों की याद, कहा फौरन बंद हो भारत के खिलाफ आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तानी जमीन का इस्तेमाल। उरी हमले को लेकर विदेश मंत्रालय का बयान, पाकिस्तान चाहे तो आतंकियों के डीएनए सैंपल सौंप सकता है भारत। उरी हमले पर सरकार ने मानी सुरक्षा में चूक, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर बोले आगे की गलतियों को रोकने के लिए उठाएंगे कड़े कदम। पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई को लेकर रक्षा मंत्री ने दिए संकेत, बोले जब प्रधानमंत्री ने कहा है तो उसके मायने। उरी हमले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर बुलाई केंद्रीय मंत्रियों की बैठक, पीएम को दी गई हालात की जानकारी। प्रधानमंत्री की अगुवाई वाली बैठक में आतंकवाद से सख्ती से निपटने का फैसला, घुसपैठ को रोकने की कोशिशों को लेकर माथापच्ची। जम्मू कश्मीर के त्राल में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, आतंकियों के ठिकाने पर छापेमारी के बाद भारी संख्या में हथियार बरामद। जम्मू कश्मीर के बाद राजस्थान में भी संदिग्ध हरकतों पर बीएसएफ का अलर्ट, गंगानगर और जैसलमेर में भारी हलचल। उरी हमले को लेकर बड़ा खुलासा, जैश ए मोहम्मद आतंकी काशिफ जान और राउफ असगर की थी साजिश। उरी आतंकी हमले की एनआईए ने शुरू की जांच, किसी भेदिए के एंगल से भी तफ्तीश में जुटे अधिकारी। भारत की कार्रवाई के डर से पाकिस्तान में अलर्ट, पाक सेना अध्यक्ष राहिल शरीफ ने अमेरिकी यात्रा पर गए नवाज शरीफ से बातचीत की। पाकिस्तान में कुछ सड़कों पर आवाजाही ठप, इमरजेंसी में विमानों की उड़ान और लैंडिंग के लिए होगा इस्तेमाल। यूएन में नवाज शरीफ के मिशन कश्मीर को झटका, ओबामा ने इशारों में पाकिस्तान को दी कड़ी चेतावनी। पहली बार संसद में पेश होगा पाकिस्तान के खिलाफ प्राइवेट मेंबर बिल, सांसद राजीव चंद्रशेखर ने की पाक को आतंकी देश घोषित करने की मांग। दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के सामने एनएसयूआई का प्रदर्शन, उरी हमले को लेकर पड़ोसी मुल्क के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी। उरी के लच्छीपुरा में दूसरे दिन भी आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन, कल मारे गए थे करीब 10 आतंकी। हंदवाड़ा के नौगाम में आज दूसरे दिन ऑपरेशन जारी, कल सेना ने घुसपैठ को रोका किया था नाकाम। कश्मीर घाटी में तनाव का 75वां दिन, श्रीनगर छोड़कर दूसरे हिस्सों से हटाया गया कर्फ्यू। घाटी में अलगाववादियों को झटका, कश्मीरी युवाओं ने गिलानी की अपील को ठुकराया, पुलिस ने की नौकरी के लिए सैकड़ों ने किया आवेदन। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का समाजवादी पार्टी पर हमला, बोले लूट का माल बांटने की कवायद है, चाचा भतीजे का झगड़ा। बीजेपी आरएसएस पर राहुल का बड़ा हमला, दोनों को बताया धर्म का दलाल, कहा इन्हें ना तो गाय से प्यार है और ना धर्म से। मुलायम सिंह यादव पर भी राहुल ने किया हमला, बोले जब बीजेपी से लड़ने की बात आती है तो पीछे चले जाते हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया। अमर सिंह को लेकर अखिलेश ने साधी चुप्पी, कल पार्टी के मुखिया ने राज्यसभा सांसद को नियुक्त किया महासचिव। आम बजट के साथ रेल बजट के विलय पर कैबिनेट की मोहर, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा बरकरार रहेगी रेलवे की स्वायत्तता। वित्त मंत्री के मुताबिक 31 मार्च तक पूरी कर ली जाएगी बजट की प्रक्रिया, बजट सत्र भी पहले बुलाए जाने की उम्मीद। रेल बजट खत्म करने को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र से दागे सवाल, कहा किसान बजट क्यों नहीं लाती मोदी सरकार। नए नाम से जाना जाएगा प्रधानमंत्री आवास, एनडीएमसी का फैसला, 7 रेसकोर्स रोड के बजाय लोक कल्याण मार्ग होगा नया नाम। 7 आरसीआर के नाम को लेकर नहीं चला केजरीवाल का पंजाब दांव, आम आदमी पार्टी ने दिया था गुरु गोविंद सिंह मार्ग रखने का प्रस्ताव। नवजोत सिंह सिद्धू का नया सियासी दांव, कहा नहीं बनाएंगे नई पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को फिर फेंका चारा। सिद्धू पर कांग्रेस का पलटवार, कैप्टन अमरिंदर बोले मैदान छोड़कर भाग गए पूर्व खिलाड़ी, अकाली दल ने भी ली चुटकी। पंजाब में आम आदमी पार्टी के पूर्व संयोजक सुच्चा सिंह बनाएंगे नई पार्टी, आम लोग पार्टी हो सकता है नाम। जैन मुनि तरुण सागर से मिले संगीतकार विशाल डडलानी, आपत्तिजनक ट्वीट को लेकर मांगी माफी, बोले मुझे गुरुजी ने माफ किया। डीसीडब्ल्यू केस में दर्ज एफआईआर में स्वाति मालीवाल के साथ केजरीवाल का भी नाम, सीएम का आरोप पीएम की सहमति के बिना नहीं है मुमकिन। केजरीवाल के सवाल उठाने पर एसीबी चीफ की सफाई, कहा हमने शिकायतकर्ता के बयान के आधार पर दर्ज किया एफआईआर। उपराज्यपाल नजीब जंग का बड़ा फैसला, डीआरसी के चेयरमैन कृष्णा सैनी की नियुक्ति को किया रद्द, बिना केंद्र से इजाजत के दिया गया था पद।
डेंगू और चिकनगुनिया की मार से जूझ रही दिल्ली की बढ़ सकती है मुश्किल। एंटी मलेरिया डिपार्टमेंट के 3,500 कर्मचारियों ने दी हड़ताल की धमकी। एनजीटी ने डेंगू चिकनगुनिया को लेकर दिल्ली के 3 निगमों और सरकार को लगाई फटकार। रोकथाम के उपायों को लेकर पूछे सवाल। डेंगू चिकनगुनिया पर एनजीटी ने बनाई कमेटी। दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी होंगे समिति के मुखिया। 15 दिन में देनी होगी रिपोर्ट। डेंगू और चिकनगुनिया को लेकर एक्शन में दिल्ली के उपराज्यपाल। राजधानी के 17 कूड़ा घरों का खुद किया मुआयना। आम आदमी पार्टी के एक और विधायक अमानतुल्लाह खां गिरफ्तार। साकेत कोर्ट ने 1 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। अमानतुल्लाह खां पर एक रिश्तेदार ने लगाया है यौन शोषण का आरोप। विधायक ने इल्जामों से किया इनकार। दिल्ली के त्रिलोकपुरी से आप विधायक राजू धिंगान के खिलाफ पुलिस ने शिकायत। मारपीट और धमकी का आरोप। राजू धिंगान ने मारपीट और धमकी के आरोपों को बताया झूठा। कहा युवक को सिर्फ समझाया था, थाने में दोनों पक्षों में हुआ समझौता। शहाबुद्दीन की रिहाई के बाद साथ दिखा था शूटर मोहम्मद कैफ, लेकिन हाथ नहीं डाल सकती थी सीवान पुलिस। दिल्ली के बुराड़ी मर्डर केस में नया ट्विस्ट। पुलिस के मुताबिक एक तरफा इश्क में नहीं बल्कि लव ट्रायंगल की वजह से हुई लड़की की हत्या। बीच सड़क लड़की की हत्या को लेकर लोगों का विरोध प्रदर्शन। पुलिस पर लगाया मामले को गंभीरता से नहीं लेने का आरोप। बुराड़ी केस में आरोपी सुरेंद्र को 4 दिन की पुलिस हिरासत। कल बीच सड़क पर किया था करुणा नाम की लड़की का मर्डर। करुणा के घर वालों से मिली दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल। पुलिस के रवैये पर उठाए सवाल। दिल्ली में रेलवे मुसाफिरों को लूटने वाले गिरोह का भंडाफोड़। स्टेशन से पहले उतरने वाले यात्रियों से करते थे लूटपाट। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में आग से हड़कंप। लोगों को अलर्ट होने की वजह से टल गया बड़ा हादसा। गुजरात के सूरत में यान बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग से अफरा तफरी। करोड़ों का सामान खाक घंटों की मशक्कत करते रहे दमकल विभाग के कर्मचारी। यूपी के हमीरपुर में कैदियों ने पुलिस वालों की आंखों में झोंकी मिर्ची। जेल के सामने वैन से उतरते वक्त राइफल छीनकर फरार। मेरठ कैंट बोर्ड के अधिकारी को सीबीआई ने दबोचा। 10 लाख रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। कई सरकारी कागजात बरामद। एसीबी ने जोधपुर विकास प्राधिकरण के जूनियर इंजीनियर को दबोचा। मकान निर्माण की मंजूरी के बदले मांगी थी रिश्वत। राजस्थान के अलवर में एक शख्स ने की 3 साल की बेटी की हत्या। बेटे की चाहत में वारदात को दिया अंजाम। 2 दिनों से लापता है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की महिला टीचर। उत्तराखंड के ऋषिकेश में चलाया जा रहा है तलाशी अभियान। गुड़गांव में सनकी आशिक ने लड़की को मारी गोली। सीने में लटके लॉकेट ने बचाई युवती की जान। आरोपी गिरफ्तार। कानपुर में पलक झपकते कार का शीशा तोड़कर रुपयों से भरा बैग ले उड़े चोर। सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में हाई स्कूल में छात्रों का हंगामा। प्रिंसिपल पर शारीरिक शोषण का आरोप। बिहार के हाजीपुर में पलट गई महाराष्ट्र से आए पर्यटकों की बस। साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में हादसा। 20 लोग जख्मी। बिहार के समस्तीपुर में प्रेम प्रसंग में एक युवक की हत्या। बहन के प्यार का विरोध करने वाले भाई का आशिक ने किया मर्डर। यूपी के हापुड़ में दबंगों ने की महिला की पिटाई। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। हैदराबाद में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। कई इलाकों में भरा पानी। घर छोड़ने को मजबूर लोग। मौसम विभाग ने उड़ीसा के तटीय इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। बंगाल की खाड़ी में बन रहा है निम्न दबाव का क्षेत्र। दिल्ली के कई इलाकों में भी बारिश। उमस भरी गर्मी से लोगों को मिली राहत। चेन्नई मेट्रो के दूसरे चरण को सीएम जयललिता ने दिखाई हरी झंडी। लिटिल माउंट से एयरपोर्ट तक दौड़ेगी ट्रेन। स्वतंत्रता सेनानियों के पेंशन में करीब 20% की बढ़ोतरी। मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी। 15 अगस्त 2016 से लागू होगा फैसला। 30 सितंबर 2017 तक लागू रहेगी खाद्य तेलों और दालों के स्टॉक लिमिट। जमाखोरी और कीमतों को काबू में रखने की कवायद। ग्रामीण इलाकों में टेलीफोन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए बीएसएनएल को मिलेगी 1250 करोड़ की सब्सिडी। कैबिनेट ने मंजूर किया प्रस्ताव। तमिलनाडु में बना दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट। 448 मेगावाट है अडानी ग्रीन एनर्जी प्लांट की क्षमता। 0.1% रहा अप्रैल जून तिमाही में देश का चालू वित्तीय घाटा। जीडीपी का $300 मिलियन रहा करंट अकाउंट डेफिसिट। 15 अंकों की मामूली गिरावट के साथ 28,507 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 1 पॉइंट बढ़कर 8,777 पर बंद।
बीसीसीआई के नए चयनकर्ताओं का ऐलान। 6 टेस्ट और 17 वनडे खेलने वाले एमएस के प्रसाद बने चीफ सेलेक्टर। चयनकर्ताओं में सरनदीप सिंह, जितिन परांजपे और देवांग गांधी भी शामिल। सेंट्रल जोन से गगन खोड़ा को फिर से मिली जगह। नए चयनकर्ताओं के सिलेक्शन में बीसीसीआई ने लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को ताक पर रखा। परांजपे और खोड़ा को टेस्ट का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं। कल से कानपुर में शुरू हो रहा है न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मैच। भारत के 5वें टेस्ट के लिए जोरदार तैयारी। कानपुर टेस्ट से पहले कप्तान विराट कोहली ने जताई जीत की उम्मीद, कहा स्पिनरों को मिलेगी मदद। आखिरी बार मिले अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा और यूएन महासचिव बैन की मून। दुनिया भर के नेताओं के सामने एक दूसरे को दी शुभकामनाएं। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के बीच जुबानी जंग। हिलेरी और ट्रंप ने एक दूसरे पर लगाया फंड के दुरुपयोग का आरोप। अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा है रूस, दूसरे नंबर पर चीन। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के बड़े अधिकारी का दावा। दक्षिण पश्चिम जापान में टाइफून का कहर, करीब 6 लाख लोगों पर असर। अलर्ट जारी।